पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे आज हम कौन सा पाठ करने जा रहे हैं। ये है क्लास 2 का पार्ट 2 जिसका नाम है घर। तो बच्चों, इस कविता में एक बच्चा है आपकी तरह प्यारा सा, और वो अपने पापा से अपने घर के बारे में कुछ बातें करता है। वो बातें क्या है? उसके घर के बारे में कि वो अपने घर उसको क्यों पसंद है। वो अपने पापा से भी पूछता है कि पापा आपको क्या लगता है कि हमें अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है, और उसके घर की जितनी भी विशेषताएं हैं वो यहाँ बताता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चा क्या बोलता है। पहले हम इसे पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। तो बच्चों, यहाँ पर बच्चा अपने पापा से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है कि पापा हमें अपना ये घर जो है इतना प्यारा इतना अच्छा क्यों लगता है। बच्चों, आप सबको भी अपना घर अच्छा लगता होगा ना कोई बात आपको अपने घर की बहुत अच्छी लगती होगी, और आप सोचते होगे हमें भी अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है। लेकिन जब आप सोचने बैठोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हमें अपना घर क्यों अच्छा लगता है। तो देखो, ये बच्चा भी क्या बोलता है। वो अपने पापा से पूछता है कि पापा हमें अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है। घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। अब बच्चा बोलता है कि हम चाहे कहीं भी घूमने चले जाएं, ठीक है, और कितना भी हम बाहर खेल लें, लेकिन अंत में हम अपने ही घर आते हैं। हम अपने घर को बिल्कुल भूलते नहीं हैं, है ना। हम कहीं भी जाएं, हम कुछ भी करें, कहीं पिकनिक मनाने जाएं, कहीं बाज़ार घूमने जाएं, हमें अपना घर बिल्कुल नहीं भूलता है। हमें घर की याद तो बिल्कुल आती ही आती है ना। और ऐसा लगता है कि कब घर पहुँचे और आराम से अपने घर पर बैठें। आप सबको भी लगता होगा जब हम बाहर जाते हैं, जैसे मम्मा सब्जी लेने जाती हैं, बाज़ार सामान लेने जाते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, आप भी स्कूल जाते हो, हम सब का मन करता है कि जल्दी से जल्दी हम अपने घर पहुँचे और आराम करें, है ना बच्चों। चलिए आगे क्या बोलता है बच्चा। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। तो बच्चा यहाँ पर अपने घर की तुलना किससे कर रहा है? माँ की गोदी से। अब सारे बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे हो ना, आप सबको मम्मा की गोद में बैठना बहुत अच्छा लगता होगा, और जब आपकी मम्मा आपको गोद में बिठाती होंगी तो आपको कितना सुकून मिलता है ना। तो बच्चा बोलता है कि पापा क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हमारा घर है ये बिल्कुल माँ की गोदी सा है। एक्चुअली बच्चा इसलिए बोल रहा है ऐसा क्योंकि बच्चे को माँ की गोदी में जैसा आराम मिलता है, जैसा सुकून मिलता है और सुरक्षा महसूस होती है, वैसे ही बच्चे को अपने घर में भी होती है। तो इसीलिए बच्चा अपनी माँ की गोदी से इस घर को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, उसकी तुलना कर रहा है। उसे अपना घर बिल्कुल माँ की गोदी की तरह लगता है, जहाँ उसे बहुत आराम मिलता है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, मतलब जैसे माँ आपको प्यार करती है, माँ की ममता बोला जाता है। माँ का जो प्यार है दैट इज़ कॉल्ड माँ की ममता, है ना। माँ आपको बहुत प्यार करती है। आपका घर वैसे कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, आपको लगता है आपका घर सबसे अलग सबसे सुंदर, है ना, लगता है कि नहीं। तो बच्चा यही बोलता है कि पापा क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारा घर है वो माँ की गोदी की तरह सुकून देने वाला, सुरक्षा देने वाला, आराम देने वाला है, और कितना प्यारा है, जो हमें इतना प्यार देता है। ठीक है, चलिए।
थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो यहाँ पर बच्चों बच्चा यही बात कह रहा है कि जब भी हम कहीं जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, जैसे आप स्कूल से घर वापस आते हो, मम्मी पापा ऑफिस से वापस आते हैं या कोई काम करके आते हैं, या घर में और भी जो लोग हैं वो अपना अपना काम करके वापस आते हैं, शाम को आप खेल कर वापस आते हो, तो ऐसा लगता है घर बिछ जाता है कि आओ आप आराम करो अब, है ना। तो ऐसा लगता है कि जल्दी से घर में जाकर हम आराम करें, सो जाएं, लेट जाएं, बैठ जाएं, जैसे भी आराम मिले उस तरीके से घर आपका स्वागत करके बिछ जाता है। ठीक है। खिला पिला आराम दिलाकर घर में आकर आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, आराम करते हो, और ये सब करने के बाद आप क्या महसूस करते हो? अपने अंदर एक नई स्फूर्ति, ताजगी, आप एक्टिव हो जाते हो, है ना। तो बच्चा यही बोल रहा है कि जब हम घर आते हैं, आराम करते हैं, घर हमें आराम देता है, हम खाते पीते हैं और फिर से एक नई स्फूर्ति, ताजगी से भर जाते हैं। तो ये थी हमारी कविता, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके कवि हैं दिव्यक रमेश। ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बच्चा अपने घर के बारे में अपने पापा से बातचीत करता है कि उसे अपना घर क्यों अच्छा लगता है। अब उसको समझ में आ गया है ना कि घर क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि घर में हमें माँ की गोदी सा महसूस होता है, सुरक्षा महसूस होती है, सुकून महसूस होता है, हमें आराम मिलता है, और चाहे हम जहाँ भी रहें लेकिन हमारा मन अपने घर में ही लगा रहता है, घर आने की सोचता है, क्योंकि हमें अपने घर में बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए बच्चों जो ये प्रश्न है ये बातचीत के लिए है, तो आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? देखिए आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, या घर के जो आपके भाग हैं, कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है ना। जैसे कि घर का आंगन, घर का बगीचा, घर का कोई कमरा, घर की कोई छत, है ना। तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ घर की अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि मुझे अपने घर का आंगन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत सुंदर है और वहाँ मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो क्या बोलोगे? खेलती हूँ। अगर आप लड़के हो तो क्या बोलोगे? खेलता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी बात बता सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको कब कब घर की याद आती है? घर की याद बेटा जब भी हम घर से कहीं दूर जाते हैं तब हमें ज़्यादातर घर की याद आती है ना, क्योंकि हम घर में ही रहेंगे तो हमें घर की याद नहीं आती। हमें कब आती है? जब हम कई दिनों तक या 1-2 दिन तक कहीं बाहर जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तब हमें उसके बाद मन करता है कि जल्दी से घर चले जाएं। और कभी हम बाज़ार जा रहे हैं, बहुत देर तक घूम रहे हैं, थक गए हैं, तब भी हमें घर की याद आती है कि जल्दी से घर चले जाएं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, जब भी मैं कभी बहुत दिनों तक घर से दूर जाता हूँ तब मुझे घर की याद आती है। इस तरीके से, और आपके और भी कोई उत्तर है तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही लिखना है, यही बोलना है। आपके मन में जो आए, जो विचार आए, वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? ये अभी हमने कविता में बताया था। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? बताइए। घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि घर में हमें माँ की गोदी सा सुकून, आराम और सुरक्षा महसूस होती है ना। या फिर घर हमें माँ की गोदी सा सुकून, आराम और सुरक्षा देता है, इसलिए घर को माँ की गोदी सा कहा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको कोई ऐसी बात बतानी है कि आपने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कोई काम किया हो।
ऐसा ज़्यादातर कब होता है, जब हम कोई त्यौहार मनाते, कोई ओकेज़न होता है, जैसे कि आपका बर्थडे है, जन्मदिन की पार्टी आप कर रहे हो, है ना। तब सारा घर एक साथ मिलकर क्या करते हैं, पूरे घर को साफ़ सुथरा बनाते हैं, सफाई करते हैं, उसे सजाते हैं, ताकि सब एक साथ मिलकर कोई भी जो त्यौहार है या आपका जन्मदिन है उस अवसर को मना सकें, है ना। घर में कभी शादी होती है किसी के, आपके घर में किसी बुआ, चाचा जी और इनकी मौसी, इनकी शादियां हो, तब भी आप सब मिलकर काम करते हो। तो घर में जब कोई इस तरीके का उत्सव होता है, तब आप अपने पूरे परिवार के साथ घर में मिलकर काम करते हो। तो इस बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य, चाहे आपके मम्मी हो, पापा हो, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, है ना, किसी को भी ये कविता सुनाइए। और अगर उनको कोई और कविता आती है घर या परिवार के बारे में, तो आप भी उनसे सुनाने के लिए कहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। क्या लिखना है आपने, परिवार के लोग आप किस नाम से बुलाते हैं। मतलब परिवार के जो लोग हैं, जैसे आपकी माँ की जो बहन है, आपकी मम्मी की जो बहन है, आप उन्हें किस नाम से बुलाते हो। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अपनी मम्मा की बहन को, मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं हम, मौसी जी। क्या बोला जाता है बच्चों, मौसी जी। अगर आप किसी और भाषा में जानते हो, आपकी कोई और भाषा है, आप किसी और नाम से बुलाते हो, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी माँ के भाई, आपके माँ के भाई को आप क्या बोलते हो हिंदी में, मामा जी, ठीक है। क्या बोला जाता है, मामा जी। आपके पिताजी की बहन, आपके पापा की जो बहन है, उसको आप क्या बोलोगे, बुआ जी। बिल्कुल सही, बुआ जी। तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा। आपके पिताजी के भाई, अब आपके पिताजी के भाई हो सकते हैं, कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं और छोटे भाई भी। अगर आपके पिताजी के बड़े भाई हैं, आप उनको क्या बोलोगे हिंदी में, ताऊ जी। बड़े भाई को क्या बोलते हैं, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी, और पापा के जो छोटे भाई हैं उनको चाचा जी, ठीक है, चाचा जी। इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आप कुछ और भी बोलते हैं अपनी भाषा में, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारी ये कविता और इसकी बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। आशा है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, और जिस तरीके से मैंने रिसाइट किया है, इस तरीके से आप भी इस कविता को गाकर अच्छी तरह याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।